नमस्कार दोस्तों, आयु पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाए। दैट इज़ बिहार की कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको पीसीएस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए कैसे तैयारी की जाए। अभी जो चल रहा है 70th का जो है 70th बीपीएससी, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू ख़त्म हुए हैं। अभी 71st बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन है 25 से 30th ऑफ अप्रैल, एंड 72nd बीपीएससी, इसके जो है नोटिफिकेशन अवेटेड हैं और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल लास्ट वीक या मई में जो है इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये 26 ऑफ जुलाई है। बेसिकली 26 ऑफ जुलाई है, तो लगभग 3 मंथ से ज़्यादा जो है हमारे पास टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो बिहार की प्रीमियर पोस्ट्स है, जैसे कि एसडीएम या एसडीसी सीनियर डिप्टी कलेक्टर, देन डीवाईएसपी, देन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट या टैक्स कमिश्नर्स या अलग और जो प्रीमियर पोस्ट्स हैं बिहार के, उन सब के लिए चयनित बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही होता है। तो आज हम देखते हैं कि इसके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या हैं, इसके स्टेजेस क्या क्या हैं। तो इसके 3 स्टेजेस हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है 2 आवर का एग्जामिनेशन होता है और क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में आप जो है अपियर हो सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, ये 900 मार्क्स के होते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला इज GS1, सेकेंड वन इज GS2 एंड थर्ड वन इज एसे, ईच ऑफ 300 मार्क्स। 300 नंबर के 3 पेपर होते हैं। इसके अलावा जो है हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट एक जो है MCQ टाइप, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जब आप मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको मौका मिलता है और ये 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इन टोटल 1020 मार्क्स के मेंस और इंटरव्यू लगाकर इस पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है आपका। तब हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या कैसे पैटर्न है, कितने सवाल किससे आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें आती है हिस्ट्री की। तो लगभग 30 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री के जो है प्रीलिम्स में आते हैं। इसी तरह पॉलिटी के 10 से 15 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी के 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी पहले कम आता था, अब लेकिन इसके वेटेज बढ़ रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी के भी आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली इसमें साइंस के सवाल ही ज़्यादा रहते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। बिहार स्पेशल, बिहार की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये जो है 20 से 25 क्वेश्चंस इससे भी रहते हैं। करंट अफेयर 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रहते हैं। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 10 सवाल इसमें रहते हैं। तो इन टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होते हैं आपका और लगभग 90 मार्क्स पे जो है 91 मार्क्स पे जो है कट ऑफ रहता है जनरल का। दैट मीन्स 60% जो है कट ऑफ रहता है। आप अगर 100 मार्क्स अगर लेके आते हैं कोई बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो आप एक सेफ साइड में रहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर आपका जो है साइंस है, फिर आपका जो है बिहार स्पेशल है, देन आपका करंट अफेयर्स है, देन आपका पॉलिटी है, देन आपका ज्योग्राफी है, देन आपका एप्टीट्यूड है और फिर आपका इकोनॉमी है। तो आप इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो रोल प्ले करता है PYQ। PYQ इज़ द बैकबोन फॉर प्रिपरेशन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो PYQ आप पहले बीपीएससी के PYQ को एनालिसिस कीजिए, उसमें कितने सवाल किसके आते हैं, कौन सा
पोर्शन आता है, कितना टफ आता है, कितना इजी आता है, कितना मॉडरेट आते हैं सवाल, उस पे जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं। कौन से पोर्शन को ज़्यादा इम्फेसिस किया जा रहा है, कौन से पोर्शंस को छोड़ दिया जा रहा है, तो वो भी जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं बीपीएससी के पीवाईक्यू से। और इसके अलावा बीपीएससी के पीवाईक्यू, खास उसके यूपीएससी के भी पीवाईक्यू को आपको एनालिसिस करना है। उसमें खासकर वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको जो है उसके लिए भी, क्योंकि डायरेक्ट कभी सवाल जो है यूपीएससी के वन लाइनर क्वेश्चंस जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी के पीवाईक्यू और यूपीएससी के पीवाईक्यू दोनों को एनालिसिस करके आपको एक कंप्रिहेंसिव तरीके से एनालिसिस करना है। अब कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपके फाउंडेशंस स्ट्रांग होने चाहिए। दैट मीन्स फाउंडेशंस के लिए 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो है इसको आपको जो है स्ट्रांग करना है। अब हिस्ट्री के लिए अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को हमको यूटिलाइज़ करना है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री के बिहार में जो है 8 से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसके लिए रिसोर्सेस आप जो है एनसीईआरटी जो है इसको रेफ़र करना है। देन आपको जो है आर.एस. शर्मा जो है बुक आती है जो है उसको आप रेफ़र कीजिए, और जो है एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लीजिए आप एंशियंट हिस्ट्री की 40 से 50 पेजेस में, ठीक है। तो आप उसको फिर रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा आप मेडिएवल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पे देने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 8 सवाल इसमें रहते हैं मेडिएवल हिस्ट्री से, इसके लिए भी आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। और सतीश चंद्रा की जो बुक आती है मेडिएवल इंडिया, उसको जो है आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके भी नोट्स आप बनाइए जो है 30 से 40 पेजेस में, और इसको जो है रिवाइज करते रहिए। उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 10 से 15 सवाल जो है प्रीलिम्स में आते हैं आपके, और 114 मार्क्स का जो है मेंस में रहता है। तो इसको आप क्या है, मॉडर्न को कम्प्रिहेंसिवली आपको तैयारी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। तो आपके इसके लिए जो है रेफ़र करना है, पहले तो एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ना है एक बार। फिर आप जो है प्रीलिम्स के लिए या तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, या फिर जो है टीएमएच की एक बुक आती है स्नेहिल त्रिपाठी की, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना है। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही बिपिन चंद्रा को मॉडर्न इंडिया जो आती है बिपिन चंद्रा की, ठीक है, इसको जो है आप पढ़िए स्टार्टिंग से ही। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये सारे जो है बुक्स को रेफ़र करने हैं, और इसका एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए आप, फिर उसको रिवाइज करते रहिए। फिर आता है आपका पॉलिटी जो है, पॉलिटी से भी 10 से 15 सवाल आते हैं, और जो है 10 to 15 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी से रहते हैं, और 114 मार्क्स का जो है आपका पॉलिटी मेंस में रहता है। तो स्टार्टिंग से ही आपको पॉलिटी स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी रेफ़र करिए, फिर लक्ष्मीकांत रेफ़र कीजिए, और नोट्स बनाइए, इसका एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए आप। और फिर जो है तो इसको रिवाइज करते रहिए कम्प्रिहेंसिव नोट्स बना के। फिर ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, और महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ज्योग्राफी में 2-3 सवाल जो है मैप के भी रहते हैं, वर्ल्ड मैप के जो रहते हैं, तो इसके लिए भी जो है आप ऑक्सफोर्ड की कोई मैप जो है उसको रेफ़र कर सकते हैं, और प्लेसेस इन न्यूज़ जो रहता है उसको भी आप जो है साथ साथ करते रहिए, और फिर इसके नोट्स बनाइए, और इसको जो है रिवाइज एंड मेमोराइज करते रहिए आप। इसके अलावा इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा पहले सवाल नहीं आता था, अब थोड़ा आने लगा है, तो इसके लिए आप थोड़ा एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। और जो है मृणाल की जो नोट्स आती है यूपीएससी के लिए, मृणाल नोट्स जो है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका तैयार हो जाएगा उससे आपका।
ठीक है, फिर उसको आप एक जो है कम्प्रिहेंसिव नोट्स बना के इसको जो है रिवाइज करते रहिए। अब प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो है कुछ जो है तैयारी करनी है सपोज आपको, तो पीवाईक्यू तो आपको करना ही है, बीपीएससी के पीवाईक्यू और यूपीएससी के पीवाईक्यू। यूपीएससी के उन सारे पीवाईक्यू को आपको ज़्यादा रेफ़र करना है जो कि वन लाइनर है, और या फिर स्टेटमेंट टाइप है, लेकिन एक दो स्टेटमेंट ही जो रहते हैं। जो टफ सवाल है उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है जो है, लेकिन जो इजी सवाल्स हैं, जो इजी क्वेश्चंस है, और 2015 से पहले जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ साइड में नहीं है, वो इजी साइड में है, तो आप उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। क्योंकि जो है बहुत बार ऐसा है कि यूपीएससी के सवाल जो है डायरेक्टली बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू जो है आपको करना है, और क्योंकि ये गेटवे टू सक्सेस है भाई, ये मूल मंत्र है सक्सेस के लिए। इसके अलावा आप घटना चक्र को करना ही करना है, मैंडेटरी है ये। ठीक है, आप लोग जो है कितनों बोले कि घटना चक्र को गाली दे, लेकिन घटना चक्र को आपको करना है। तो घटना चक्र जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र करना है आपको? हिस्ट्री के लिए करना है आपको, देन आपको जो है ज्योग्राफी के लिए करना है, देन आपको जो है साइंस के लिए करना है, देन आपको जो है पॉलिटी के लिए करना है। ये 4 अगर करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। हिस्ट्री के लिए कम से कम आप 10 से 15 बार घटना चक्र को जो है प्रैक्टिस कीजिए आप। और जो जहाँ पे आप लगा कि आप रुक सकते हैं, या जो क्वेश्चंस आपसे जो है सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जिसके आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उसको हाईलाइट कीजिए और उसको मेमोराइज करते रहिए। आपको मिनिमम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करना है हिस्ट्री के जो है घटना चक्र को। फिर आप ज्योग्राफी, इसके लिए भी आप रिवाइज करते रहिए, ज्योग्राफी का जो घटना चक्र है उससे क्वेश्चंस को लगाते रहिए। साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो साइंस भी 10 से 15 बार आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए आपको घटना चक्र को, और उसके जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके मेमोराइज करिए। ठीक है, पॉलिटी के भी जो है आप इसको भी रिवाइज करते रहिए, घटना चक्र के क्वेश्चंस को लगाते रहिए। अब साइंस के लिए जो है, साइंस जो है इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बेसिक साइंस क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 से 10 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको आप एक बार जो है गो थ्रू कर जाइए। ठीक है, देन आप जो है ल्यूसेंट की जो पीली वाली बुक आती है, ठीक है, उसकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको जो है एक बार आप पढ़ जाइए, उसको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़िए और उसको जो है हाईलाइट करके मेमोराइज करिए। और फिर घटना चक्र लगाइए। ठीक है, इसके अलावा जो आप बिहार स्पेशल, इससे भी काफ़ी सवाल आते हैं, तो बिहार स्पेशल के लिए आप क्रॉन की एक बुक आती है उसको आप ले सकते हैं, या बिहार समग्र करके बुक आती है, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, या और प्रैक्टिस सेट के लिए इम्तियाज़ अहमद की जो है बुक आती है, ठीक है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन पॉलिटी से कम सवाल आते हैं, और जो है बिहार के जो है इकोनॉमी है उसको भी आप देख सकते हैं इससे। तो ठीक है, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स में क्या है कि इसके लिए आप मंथली मैगजीन जो है कोई एक लीजिए। ठीक है, विज़न की मंथली मैगजीन अच्छी आती है, विज़न आईएएस की। ठीक है, इसको आप रिवाइज करते रहिए, ख़ास करके प्रीलिम्स के लिए न्यूज़ इन शॉर्ट्स जो रहता है उसमें लास्ट में हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हाईलाइट कर लीजिए। लास्ट जो है 1 ईयर की, या फिर लास्ट से 8 to 9 मंथ्स की जो है मैगज़ीन लेकर के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप डेली एमसीक्यू आती है यूट्यूब पे, काफ़ी सारे कोचिंग के आते हैं, इसमें दृष्टि आईएएस की जो है डेली एमसीक्यू आती है, 10 सवाल डेली आते हैं। उसमें से आप जो है 10 सवाल में 5 से 6 सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जो है जब आप देखिएगा वीडियो, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, तो उसमें पता चल जाएगा 5 से 6 सवाल आपको जो है इंपॉर्टेंट लगेगा, तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एक नोट्स बना लीजिए, उसमें एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी। लास्ट 6 मंथ्स का ऐसे आप कीजिए, तो आपके लिए एक जो है
ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके करंट अफेयर्स के लिए। और लास्ट के जब 2 मंथ बचे रहें तब आप बिहार स्पेसिफिक जो है कुछ नोट्स हैं या मैगजीन्स हैं, जैसे कि एडुटेरिया या फिर स्पीडी, दोनों में से किसी को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर एडिटोरियल लोग पढ़ते हैं तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए भी मैगज़ीन आती है एडिटोरिया की, ठीक है, उसको भी आप करंट अफेयर के लिए, ठीक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स के जो आती है उसको आप रेफ़र करके तैयारी कर सकते हैं। तो इतना अगर आप करंट अफेयर्स के लिए कर देंगे तो मोर देन सफिशेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड आपका बेसिक एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें 8 क्वेश्चंस जो है ना इजी नेचर के रहते हैं और 2 क्वेश्चंस थोड़ा जो है एडवांस लेवल के रहते हैं। तो जो है ये जो है आप लास्ट 1 मंथ में जो है, लास्ट 1 मंथ में या 2 मंथ में या फिर जब भी आपको टाइम मिले आप इसके एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकते हैं और वो आसानी से बन जाएंगे। तो प्रीलिम्स में आपको इतना ही फोकस करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स में? सबसे पहला PYQ करना है, घटना चक्र करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए इसको कर लेने से आपको क्या हो जाएगा, तैयारी कम्प्रिहेंसिव तरीके से हो जाएगी। तो आज के लिए प्रीलिम्स के लिए हम इतना देख सकते हैं और मेंस के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कैसे इसको पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस किया जाए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।